मैं हूँ राबिया अलरबा और आज हम जिस ड्रामा सीरियल पे बात करने जा रहे हैं वो है ड्रामा झूम। ड्रामा झूम के बहुत चर्चे सुने तो हम भी ड्रामा देखने पे मजबूर हो गए। पहले तो बड़ी स्क्रीन जैसे सीन ने सब सुनी सुनाई बातें भुला दी और वो ख्वाब ताबीर होता दिखाई दिया जिसका बहुत यकीन है कि ज़मीन बहुत जल्द अपने रास्ते बदलने वाली है। सब टैबूज टूटने वाले हैं। एक्शन फिल्म जैसे मंजर नौजवानों को राग़िब करते हैं तो साथ ही प्रोफेसर तौकीर इस रग़बत के ज़ख्म पे मरहम लगा देते हैं। ये तज़ाद का बहुत हसीन इम्तज़ाज है। चिराग तले अंधेरा कैसे रह जाता है? दूसरों को ज़िंदगी देने वाले अपनी ज़िंदगी क्यों नहीं जी सकते? ज़िंदगी आवारगी कैसे बनती है? जुनून इंसानियत कैसे छीन लेता है? जज्बातियत में इंसानियत कैसे खो जाती है? ये बातें समझने के लिए ड्रामा झूम देखा जा सकता है, जो इस वक्त हर नौजवान के दिमाग में झूम रहा है। अपने बेटों को मर्द नहीं इंसान बनाइए। इस ड्रामे में ऐसे ही 4-5 लड़के हैं जो मर्द बन गए हैं, लेकिन कैसे बने हैं इसका फ़लसफ़ा बयान करने के लिए एक बहुत जानदार किरदार प्रोफेसर तौकीर का है, जो हज़ारों लोगों खुसूसी नौजवानों का जहांदीदा मुअल्लिम है। लेकिन इसका अपना इकलौता इंजीनियर बेटा आर्यान अपनी डिग्री और वक्त ना सिर्फ ज़ाया कर रहा है बल्कि वो एक बदमिजाज घुसीला और जंगजू इंसान बन चुका है। इसके मिजाज की वजह से लोग इसे दूर ही रहते हैं। एक एंग्री यंग मैन की कहानी है जिसका बाप दुनिया भर में गुस्सा और जज्बात कंट्रोल करने पे लेक्चर्स देता है और इसके इल्म के चर्चे दूर दूर तक हैं, लेकिन वो अपने बेटे को इस मर्ज से नहीं बचा सका। डॉक्टर तौकीर को ज़िंदगी के तमाम फ़लसफ़ों पे अबूर है, लेकिन वो इन पे ख़ुद अमल नहीं कर सके। मियाँ बीवी के रिश्ते की तमाम पेचीदगियाँ वो समझते हैं, लेकिन अपनी बीवी इनको छोड़कर जा चुकी। आर्यान को माँ की इस जुदाई ने बाप से दूर कर दिया और एक जुनूनी इंसान भी बना दिया। वो जेल भी रहा और मेंटल हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज भी रहा। यहाँ ये वाज़ेह है कि हम दिमागी इलाज को इलाज समझते ही नहीं। कहानी आगे चल के बताएगी कि आर्यान का इलाज हो चुका था, इसलिए वो इन कबाहतों से बच गया जिस दलदल में शहरी फंसने जा रहा है। ड्रामे में मुल्क के 2-3% तबके वालों की बिगड़ी औलादों की कहानी है। इस जनून की कहानी है जो दौलत और महरूमियों से जन्म लेती है। दूसरा चिराग डॉक्टर मरियम और अंधेरा इसका भाई शेरी है। वालदैन के इंतकाल के बाद वो अपने इकलौते और छोटे भाई की न सिर्फ कफ़ील है बल्कि माँ बाप भी है। वो पूरी कोशिश करती है कि इसका भाई तालीम हासिल करके किसी अच्छे मुकाम पे चला जाए, मगर इसका भाई एक ऐसी दलदल में फंस चुका है जहाँ से वापसी का कोई रास्ता बज़ाहिर दिखाई नहीं देता। वो भी एक वसीला जंगजू ज़िद्दी अनापरस्त इंसान है। जुआ, शराब, ओबाशपन, मार धाड़ सब इसके और इसके दोस्तों के लिए एडवेंचर और मर्दानगी है। डॉक्टर मरियम को जब पता चलता है कि टीना को गोली इसके भाई के पिस्तौल से लगी है तो वो इसे पुलिस के हवाले करवा देती है। साथ ही इसके दोस्त भी गिरफ्तार हो जाते हैं, लेकिन एक मिनिस्टर साहब की सिफारिश से सबकी ज़मानत हो जाती है। डॉक्टर मरियम सिर्फ इसको सुधारना चाहती थी, ये बताना चाहती थी कि वो गलत राह पे है, लेकिन इस वाक़या से शेरी ने अपने दिल में कीना भर लिया है। वो आर्यान से इस बेइज्जती का बदला लेना चाहता है। साथ ही साथ इसे बहन पे गुस्सा भी है। बज़ाहिर वो बहन का हमदर्द लग रहा है, लेकिन वो अपना भी मुखलिस नहीं है। इस आग में अब वो अपनी बहन के जज्बात से खेलने से भी दरेग नहीं करेगा। डॉक्टर मरियम आर्यान से उम्र में बड़ी है, इसलिए वो इसे अपने भाई का हम उम्र समझकर इस कशिश को रद्द कर देती है जो इसे महसूस हुई। लेकिन आर्यान और मरियम के गिर्द दोस्तों ने इस टैबू को तोड़ दिया। वक्त ने सच्चाई आश्कार की और प्रोफेसर तौकीर ने एक समझदार बाप की तरह इस रिश्ते की राह बनाई। यूँ बाप और बेटा एक मोहब्बत की वजह से करीब आ गए। डॉक्टर मरियम आर्यान से इसलिए भी मुतासिर हुई कि टीना पे जिस तरह इसके भाई और इसके दोस्तों ने हमला किया, यूं ही इसके साबका मंगेतर के साथ इस पे हमला हुआ था। इसका मंगेतर इसे हमला आवरों के पास छोड़कर अपनी जान बचाकर निकल गया। आर्यान ने ऐसा नहीं किया। बहुत पुरानी मिथ है, औरत को बहादुर मर्द पसंद हैं, ये फितरत है। बुज़दिल मर्द इसके दिल से उतर जाता है। डॉक्टर मरियम के माजी और हाल में बुज़दिल मर्द हैं, इसलिए आर्यान के जुनून के बावजूद वो इसे पसंद करने लगी है। उसने आर्यान की मोहब्बत को कबूल किया और प्रोफेसर तौकीर रिश्ता लेके आ गए हैं, मगर शेरी के सर पे
بدلے کا جنون سوار ہے۔ ڈرامے میں غیر منطقی سے جھگڑالو کردار نہیں دکھائے گئے، اپنی کمی کو خوبی نہیں دکھایا گیا، انسان کو فرشتہ نہیں بنایا گیا۔ سب کردار انسان ہیں، ان کے اندر کا حیوان بازی کیسے لے گیا ہے، اس کی وجہ بھی ساتھ ساتھ بتائی جا رہی ہے۔ کراچی کے حسین مناظر دکھائی دیتے ہیں، مگر بلوچستان کے خوبصورت صحراؤں کی عکس بندی نے اس کی سکرین اور کہانی کی وسعت کو بہت بڑا کر دیا ہے۔ ہاشم ندیم خان نے ڈرامہ لکھا ہے، سین کی بنت اور کردار کی بھاگ دوڑ پہ ان کو بہت عبور ہے۔ ان کے مردانہ کرداروں میں مرد کے مسائل اور اس کا درد ملتا ہے۔ جن کا خیال ہے مرد کو درد نہیں ہوتا، وہ ہاشم ندیم خان کے ڈرامے دیکھ لیں۔ مرد کو درد اس لیے زیادہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو رونے کی، جذبات کے اظہار کی، نرمی کی اجازت نہیں دیتے۔ اس سب فلسفے کو سادہ لفظوں میں سمجھانے کے لیے پروفیسر توقیر کا کردار ایک مفکر، ایک معلم کے طور پر شامل کیا گیا ہے۔ سیون اسکائی کی پروڈکشن ہے اور ہر پل جیو سے نشر کیا جا رہا ہے۔ ہر کردار اپنی جگہ بھرپور نبھا رہا ہے، لیکن عثمان پیرزادہ، زارا نور عباس، ہارون کادوانی چھائے ہوئے ہیں۔ موسیقی اور خاص طور پہ بیک گراؤنڈ میوزک بہت عمدہ ہے۔ بات کچھ یوں ہے، جیسے چرچے سنے تھے ایسا کچھ نہیں ہوا۔ جو ہوا وہ یہ کہ جب ٹیبوز ٹوٹتے ہیں تو ایسا ہی شور ہوتا ہے، اور ایسے ہی لوگ ان ٹیبوز کو توڑتے ہیں۔ اس کے لیے بہت طاقت چاہیے ہوتی ہے۔ آریان کا ایک جملہ ساری کتھا ہے، اسے کبھی کیئر ہی نہیں ملی۔ ایکشن ہیروز کی اصل کہانی بس اتنی سی ہوتی ہے۔ کشش محبت سے زیادہ طاقتور شے ہے۔ آریان کی کشش محبت میں بدل کر اسے متوازن کر رہی ہے۔ پروفیسر توقیر کا ایک مکالمہ ہے، ایک وقت آتا ہے محبت شفقت میں بدل جاتی ہے۔ مریم پہلے سے مقام شفقت پہ ہے، کیونکہ اس نے بھائی کو والدین بن کے پالا ہے، اس لیے وہ آریان کو سمجھ سکتی ہے۔ لیکن بھائی اور محبوب یا شوہر کی رقابت سے کہانی المیہ میں بدل جانے کا امکان ہے۔ ایسے میں ہوتا کچھ یوں ہے کہ سب تنہا رہ جاتے ہیں۔ شیکسپیئر کے ڈراموں میں بھی یہی المیہ دکھائی دیتا ہے۔ یہ رومانوی فلسفیانہ کہانی دیکھ کر امجد اسلام امجد یاد آ گئے۔ پیڑوں کی طرح حسن کی بارش میں نہا لوں، پیڑوں کی طرح حسن کی بارش میں نہا لوں، بادل کی طرح جھوم کے گھر آؤ کسی دن۔